नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सरपंच की दबंगई और असहाय शाला प्रभारी। रामदास कर्माखेड़ी गांव की माध्यमिक शाला के शाला प्रभारी थे। आज वह बहुत दुखी थे और खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उनके गांव का सरपंच उदय प्रताप दबंग तथा अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। गांव में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। सब उसे दरबार कहकर संबोधित करते थे। आज उसने रामदास पर रोब गांठते हुए कहा था कि रामदास, मेरा एहसान मानो कि मैं तुम्हारी तनख्वाह में से हिस्सा नहीं वसूल रहा। अगर हिस्सा लेने लगूं तो क्या बिगाड़ लोगे मेरा? मैं जिद पर जिद कर लूं तो तुम्हें हिस्सा देना पड़े। फिर रामदास के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते देख उदय प्रताप जोर से हंसा था। चिंता मत करो रामदास, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। रामदास तब से ही गहरी चिंता में डूबे हुए थे। आज उन्होंने शाम का खाना भी ठीक से नहीं खाया था। उनकी पत्नी सुषमा ने कारण जानना चाहा तो उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया। कर्माखेड़ी गांव जिला मुख्यालय से लगा हुआ था, फिर भी उदय प्रताप वहां खुलेआम अंधेर करता था। पर मजाल है कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। रामदास अब तक बचे हुए थे तो इसलिए कि वह उदय प्रताप की हर बात मान लेते थे। शिकायत करें भी तो किससे? उनके इस विभाग के कई अफसर तो खुद उदय प्रताप की चापलूसी करते थे। राजनीति में भी उदय प्रताप की अच्छी पकड़ थी, क्योंकि पूरे 10,000 वोट उसकी मुट्ठी में बंद जो थे। रामदास सोच रहे थे कि इसके चंगुल से कैसे छूटें। सरपंच रामदास का तबादला भी नहीं होने देता था। हफ्ते में 2 दिन रामदास को उदय प्रताप के दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य था, जिसमें उदय प्रताप उनकी बेइज्जती किए बिना नहीं रहता था। आज रामदास को उदय प्रताप द्वारा किए गए अत्याचार याद आ रहे थे। स्कूल की शाला प्रबंधन समिति का अध्यक्ष उदय प्रताप के खेतों का नौकर था। हरिलाल था, जो नाम का अध्यक्ष था। सारी शक्तियां उदय प्रताप के हाथों में थी। समिति का सारा फंड उदय प्रताप की जेब में जाता था। मध्याह्न भोजन का हर माह मिलने वाले 8 कुंटल गेहूं में से 6.5 कुंटल उदय प्रताप हड़प लेता था। इसी तरह सब्जी, दाल, मसालों के पैसे भी उसकी जेब में जाते थे। उसका कहना था, हफ्ते में 2 दिन मध्याह्न भोजन बनाओ, बाकी मैं देख लूँगा। स्कूल के ट्यूबवेल का एक सबमर्सिबल पंप भी उसने हड़प लिया था। उदय प्रताप के छोटे भाई महेश की पत्नी उसी स्कूल में शिक्षक पद पर पदस्थ थी, मगर कभी स्कूल नहीं जाती थी। रामदास ही उपस्थिति रजिस्टर उसके घर ले जाकर उसके हस्ताक्षर कराकर आते थे। उदय प्रताप पूरे 20 साल से कर्माखेड़ी का निर्विरोध सरपंच था। गांव के सारे पंच भी निर्विरोध थे। यही कारण है कि विगत 20 वर्षों से गांव में पंचायत चुनाव कराने की नौबत नहीं आई थी। बिना उदय प्रताप की मर्जी के किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता था। रामदास को साधारण तथा बिना प्रेस वाले किए कपड़े पहनकर स्कूल जाना पड़ता था। पहले एक आध बार जब वह ढंग के कपड़े पहनकर स्कूल गए थे, तब तो उदय प्रताप ने कहा था, गांव में ये हीरोगिरी नहीं चलेगी, ठीक से आया करो। तब से रामदास साधारण कपड़ों में ही रहने लगे थे। एक बार रामदास एक ग्रामीण किशन लाल के आग्रह पर उसके घर चाय पीने चले गए थे, तो उदय प्रताप ने उन्हें बुलवाकर अच्छी लताड़ लगाई थी तथा कहा था कि आज के बाद किसी के घर जाकर चाय नहीं पियोगे, न किसी गांव वाले से ज़्यादा घुलोगे मिलोगे। अपने काम से काम रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तब से रामदास ने ये गांठ बांध ली थी कि वे न किसी के घर जाएंगे, न किसी प्रकार का सत्कार स्वीकार करेंगे। रामदास के रिटायरमेंट में थोड़ा समय ही बचा था। ये रोज़ स्कूल जाने से पहले ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि इस बुढ़ापे में इतनी बेइज्जती मत करा देना कि जीना भी मुश्किल हो जाए। यही सोचते हुए देर रात तक उन्हें नींद भी नहीं आई थी।